अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैर खैरियत होंगे। मैं हूं अमारुल हसन, आप देख रहे हैं अमाद इलेक्ट्रो यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पीपीआर में सामान का कौन कौन सा नाम है और कि कहाँ कहाँ किस जगह पर फिट किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल इसका नाम ही बताऊँगा और साथ में इसको लिखते कैसे हैं वो मुकम्मल तरीका आपको इस वीडियो में बताएँगे। तो सबसे पहले हमें चाहिए पैंप। तो पैंप आप जितने mm का हो उस हिसाब से आपने लिखना है। तो पहले आपने लिखना है पैंप। तो हमें 25 mm का ज़रूरत है, तो आपने 25 लिख कर आगे आपको जितने आदत की ज़रूरत है तो आपने हमने लिखा है 6 आदत। जितने आपको चाहिए आप उस हिसाब से आप लिख सकते हैं। दूसरे नंबर वाल, इसको गेड़ वाल कहते हैं। इसमें हैंडल वाल भी होता है और इसमें गेड़ वाल भी होता है। इसमें ही आपको जितने साइज़ का चाहिए आप उस हिसाब से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये हमारे पास वाल है, तो वाल को हम कैसे लिखेंगे, आपने यहाँ पर लिखकर वाल, तो ये 32 mm का है तो आपने 32 mm। आगे आपको जितने दरकार हैं उतने आप लिख सकते हैं, यानी आपको 2 अदद चाहिए तो आपने यहाँ पर लिखना है 2 अदद। वाल भी आपको 25 का चाहिए तो आपने 25 का लिखना है, 32 mm का है तो 32 का लिखना है, तो आप उस हिसाब से लिख सकते हैं। उसके पास है हमारे पास एल्बो। तो ये हमारे पास 32 mm की एल्बो है सादी। दो, अगर आपने कहीं पर क्रॉस डालना हो तो आपने एक इधर से पैंप लगाकर और एक इधर से पैंप लगाकर इसको ज्वाइंट कर सकते हैं। तो इसको कैसे लिखते हैं, आपने लिखना है एल्बो। एल्बो लेकर आप, ये हमारे पास 32 mm की है तो आपने यहाँ पर सिंपल सा लिखना है 32 mm। और आपको जितनी अदद चाहिए आपने लिख देनी है। तो हमें यहाँ पर 6 अदद, तो इस तरह आपने 6 अदद लिख देना है। इसमें ही दोनों क्वालिटी में आती हैं, एक 25 mm की है और एक 32 mm की है। आपको जो कौन सी फिटिंग करनी है उस हिसाब से आपने लिख लेना है। और उसके बाद आते थे ये टी। तो टी को वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है कि 3 लाइनें आपके निकालनी है तो वहाँ से हम टी लगाते हैं। यानी यहाँ से हमारी एक इन लाइन हो रही है और यहाँ से आउट हो रही है और एक यहाँ से आउट करनी है, तो इसको आपने वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको क्या लिखना है, आपने सिंपल सा लिखना है टी। तो आपको जौन सी साइज़ में चाहिए तो आपने उस हिसाब से लिख लेना है 32 mm। जितनी अदद चाहिए आपने वहाँ पर लिख लेना है। जैसे हमें 4 अदद चाहिए तो हमने 4 अदद लिख देने। और उसके बाद आ जाती हैं साकट। साकट को वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर दोनों पैंपों को आपस में ज्वाइंट करना हो। आपके पास लंबी अगर लाइन जा रही हो, अगर आपने दोनों पैंप को ज्वाइंट करना है तो आपने वहाँ पर साकट इस्तेमाल करनी है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं साकट। आपको जितने mm में चाहिए हो आपने उस हिसाब से लिख लेनी है। तो यहाँ पर हम 32 mm की, तो आपने जितनी अदद चाहिए उस हिसाब से आपने अदद लिख देने हैं, 6 अदद। इसमें ही दोनों साइज़ में आती हैं 25 और 32 mm में। आपने जिस हिसाब से लिखने हैं उस हिसाब से आपने इस पेन लिख लेने। और उसके बाद आ जाता है क्रास। क्रास वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर एक लाइन से यहाँ से ऊपर करनी हो, आपस में पैंप को इस तरह क्रॉस करने के लिए, तो इसको कहते हैं क्रास। तो आपने सिंपल से यहाँ लिख लेना है क्रास। आपको जितने mm का चाहिए आपने उस हिसाब से लिख लेना है इसको। तो ये 32 mm का है तो हमने 32 mm का लिख कर आगे जितने अदद चाहिए आपने यहाँ पर अदद लिख देना है। तो हमें 2 अदद चाहिए तो 2 अदद हमने लिख देने हैं। इसमें ही दोनों साइज़ में आते हैं 25 और 32 mm में। आपने जिस हिसाब से लिखने हैं उस हिसाब से आपने यहाँ पर लिख लेना है। उसके बाद आ जाती है यहाँ पर साकट। तो ये साकट है 25 और आधी में। तो इसको हमने कैसे लिखना है, एक साकट होती है सादी जो आपस में ज्वाइंट की जाती है। ये साकट है 25 और आधी में। तो इसको आपने उस जगह पर इस्तेमाल की जाती है जहाँ पर आपने टूटी वगैरह लगानी हो। तो इसको हमने लिखना है साकट 25 1/2।
तो ये हमारे पास 25 आधी के है, तो हमने यहाँ पर लिखना है 25 mm। और आपको जितनी अदद चाहिए आपने उस हिसाब से अदद लिख लेने हैं। यहाँ पर 6 अदद हैं तो हमारे पास 6 अदद लिख लेना है। चलिए उसके बाद आ जाती है साकट 25 पौनी में। तो आपने इसको क्या लिखना है, साकट तो 25 पौनी के है तो आपने लिखना है 25 सही 3/4। और जितने की है आपने उस हिसाब से लिख लेना है। अगर आपको 32 पौनी में चाहिए तो आपने यहाँ पर लिखना है 32 और 32 पौनी लिख देना है। तो हमें यहाँ पर कितने अदद चाहिए आपने अदद लिख देने हैं। ये उस जगह पर इस्तेमाल की जाती है जहाँ पर आपने पौनी की चीज़ लगानी हो, तो उस जगह पर इसको लगाया जाता है। अगर आपको साकट चाहिए 32 इंची में तो आपने इस यहाँ पर लिखना है साकट 5 सही 1 को। तो इसमें आपने 25 की चाहिए तो आपने 25 mm लेकर यहाँ पर अदद लिख देने हैं। अच्छा जी, आगे आ जाती है साकट ये साकट है 32 आधी के। तो आपने इसको क्या लिखना है 32 1 सही 1/2 32 mm की है तो आपने 32 यहाँ पर डालकर लेकर आपने जहाँ पर अदद लिखनी है वहाँ पर आपने अदद लिख देनी। 32 इसको इसलिए कहा जाता है, यहाँ से हमारा जो पैप लगेगा वो 32 का लगेगा और आगे जो हम टूटी वगैरह लगाएंगे वो आधी की लगेगी। अच्छा जी, इसमें आ जाती है साकट 32 पौनी की। तो आपने इसको ही यहाँ पर लिख लेना है साकट 32 सही 3/4। 32 mm की है तो आपने यहाँ पर 32 mm की लिख लेनी है। अदद जितने चाहिए आपने अदद इस हिसाब से लिख सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आ जाती है टी। तो ये हमारे पास टी है 25 आधी की। ये वहाँ पर इस्तेमाल की जाती है अगर आपस में लाइनें दोनों जा रही हैं और लाख में आपने कोई टूटी लगानी है तो ये उस जगह पर इस्तेमाल की जाती है और यहाँ से फिर आधे की टूटी लगा जाती है। तो इसको कैसे लिखते हैं, आपने लिखना है टी, इसको लिख देना है 25 1 सही 1/2 और आगे आपने लिख देना है जितने आपको की ज़रूरत है। तो यहाँ पर 25 की है तो आपने 25 की लिख देना है। अगर आपके पास 32 की है तो आपने 32 की लिख देना है। मशरूम की आपने जिस हिसाब से फिटिंग करनी है आपने उस हिसाब से लिख लेना है। तो यहाँ पर आपने अदद लिख देने हैं। अच्छा जी, इसके बाद आ जाते हैं अगर आपको पौनी में चाहिए तो आपने इसी तरह लिखना है टी 5 1 सही 3/4। तो 25 mm की है तो आपने 25 mm की लेकर आगे आपने अदद लिख देने हैं। उसके बाद आ जाती है टी। अगर आपको इंची में चाहिए तो आपने इसी तरह लिखना है 25 सही 1 को। तो यहाँ पर 25 mm की है तो यहाँ पर हमने 25 mm की लेकर आगे अदद लिख देने हैं। अच्छा जी, उसके बाद आ जाती हैं हमारे पास एल्बो। तो ये हमारे पास 32 आधी की एल्बो है तो आपने इसको क्या लिखना है एल्बो 32 सही 1/2। तो 32 mm की है तो आपने यहाँ पर 32 mm की लिख लेनी है। आपको जितने अदद चाहिए आपने उस हिसाब से आपने अदद लिख देने। अच्छा ये उसके बाद आ जाती है एल्बो 25 आधी की। तो ये उस जगह पर इस्तेमाल की जाती है जब आपकी लैंड एंड हो चुकी हो, आपने यहाँ पर टूटी लगानी हो तो आपने यहाँ से जोड़ लगाकर यहाँ से टूटी आपने लगा लेनी है। तो इसको कैसे लिखते हैं एल्बो 25 सही 1/2। तो ये 25 mm की है तो आपने 25 mm लेकर आपने अदद लिख लेना है। तो हमने यहाँ पर 2 अदद चाहिए तो 2 अदद लिख लेनी है। चलिए उसके बाद आ जाती है एल्बो 25 पौनी की। तो आपने इसको क्या लिखना है एल्बो 25 सही 3/4। 25 mm की है तो हमने
25 लिख लेनी है। यहाँ पर जो लिखते हैं ये वो साइज का है जो साइज का आपने पैप की फिटिंग करनी है, ठीक है जनाब। तो आप वहाँ में जितनी अदद चाहिए आपने अदद लिख लेनी है। इसी में आ जाती है अगर आपको इंची वाली वाल वगैरह लगाना है तो आपने क्या लिखना है, एल्बो 25 सही हेक को, और 25 की चाहिए तो हमने 25 लेकर आगे अदद लिख देना है। अच्छा जी, आगे आ जाती है एल्बो 32 पौनी की, तो आपने इसको क्या लिखना है, एल्बो 32 सही 3/4 32 की। 32 या इसलिए लिखते हैं कि यहाँ पर पैप की फिटिंग की जाती है, और आपको जिस हिसाब से अदद लिखना है उस हिसाब से आपने जितनी आपको ज़रूरत है उस हिसाब से आपने अदद लिख देना। अच्छा जी, उसके बाद आ जाती है एल्बो 32 इंची की, तो आपने एल्बो लेकर 32 सही एक 32 लिख लेना है, और जितनी अदद चाहिए आपने उस हिसाब से आपने अदद लिख लेनी है। उसके बाद आ जाते हैं एंड कैप, तो आपको 25 में चाहिए तो 25 का लगाना है, 32 का चाहिए तो 32 का। ये वहाँ पर इस्तेमाल की जाता है जब आपकी लाइनें आप एंड करना चाहते हैं, उसके आगे आपने इसको लगा सकते हैं। बाद में अगर कोई जोड़ वगैरह लगाना हो तो उसको काट कर आप जोड़ वगैरह लगा सकते हैं। इसको क्या लिखते हैं कि इस सिंपल सा लिखना है एंड कैप। तो 25 का चाहिए तो हमने 25 का लिख लेना है, और जितने अदद चाहिए आपने उस हिसाब से आपने अदद लिख लेने। ये भी 25 और 32 में दोनों में, अगर आपको 32 में चाहिए तो आपने यहाँ पर 32 लिखकर आगे अदद लिख देने हैं। उसके बाद आ जाते हैं एंड प्लग। प्लग इसलिए यहाँ लगाए जाते हैं कि जब आपके वॉशरूम की फिटिंग कर रहे हो चेरी लगा कर, तो उसके बाद आपने प्लस्तर वगैरह लगाना हो तो आपने उसके बाद इस प्लग को लगा लेना है, या आप अगर ठीक हो यहाँ पर बंद करना चाहते हैं तो इस तरीके से एंड प्लग को लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आपने ये हमारे पास है पौनी का, आधी का है, तो आपने यहाँ पर क्या लिखना है, एंड प्लग। तो ये हमारे पास पौनी का है तो आपने क्या लिखना है, 1 सही 1/2, जितने आपको अदद चाहिए उस हिसाब से आपने लिख लेना है। उसके बाद आ जाता है ये पौनी में, तो आपने इसको क्या लिखना है, 3/4, जितने अदद चाहिए आपने उस हिसाब से आपने अदद लिख लेना है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको PPR के सामान के नाम की समझ में आ गया होगा, और उसको किस तरीके से लिखा जाता है वो मुकम्मल आपको इस वीडियो के ज़रिए सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, जो दोस्त हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। फ्यूचर में आने वाली वीडियो आपको बार वक्त मौसूल होती है। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट टॉपिक पर, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।